हेलो, प्रेज द लॉर्ड सारे भाई बहनों को और सारे मेरे फ्रेंड्स और जितने भी मेरे चैनल को सपोर्ट करते वो सारे भाई बहनों के लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उन लोगों का भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे चैनल को वॉच करते हैं, वीडियो को वॉच करते हैं। कई बार प्रॉब्लम्स होती है फिर भी मेरे चैनल को यानी मेरे वीडियोस को देखते हैं। परमेश्वर सच में उन लोगों को आशीष करे जो लोग परमेश्वर के ज़िंदा वचन को अपनी आँखों से पढ़ते हैं और कानों से सुनते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई मुर्दा नहीं है, हमारा परमेश्वर कोई मूर्त नहीं है, लेकिन वो जीवित है, वो सुनता है और वो देखता भी है। हर मनुष्य का न्याय होना निश्चिंत है और परमेश्वर ये भी देखता है कि कौन सा इंसान आपकी भलाई करता है, कौन सा इंसान आपका भला चाहता है, कौन सा इंसान और परमेश्वर की मार्गों पे चलता है, नहीं चलता है। हम मनुष्य को तो फंसा सकते हैं लेकिन परमेश्वर को कोई फंसा नहीं सकता है। इस दुनिया में चाहे कोई कितने भी कहाँ पे भी छुपा हो गुप्त में जाकर, लेकिन परमेश्वर से कोई छुप नहीं सकता। हालात और परिस्थितियाँ बदल जाती है लेकिन हमारे खुदा का वचन हमेशा अटल रहता है। कई बार इंसान संभल नहीं पाता है, हालात और परिस्थितियाँ और जितने भी मुसीबतें होती है वो कभी बहुत बड़ी लगती है, बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है, हमारे शक्ति से बाहर लगती है, हमारे शक्ति से ज़्यादा लगती है, लेकिन फिर भी परमेश्वर सारी बातों को हैंडल करता है, उस दुख से निकालता है, परेशानियों से निकालता है, क्योंकि वो खुदा है। उसके पैरों के तले ये ज़मीन, उसके पैरों के चौकी के नाए और आसमान इतना बड़ा परमेश्वर के लिए ये सारी बातें बहुत ही छोटी है। प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ। आज का वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या, मत्ती 14 का वचन हम स्टार्ट करेंगे, पूरा अध्याय को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की क्या गलती थी कोई, फिर भी उसको देखा जाएगा तो क्या सज़ा दी गई, जबकि गलती कुछ भी नहीं थी। हम देखते हैं परमेश्वर की बहुत सारे लोगों की कोई गलती नहीं रहती है फिर भी उनको सज़ा दिया जाता है। ऐसे यहाँ पे देखिए कितना बड़ा अन्याय और कितना बड़ा आप लोग इस ऐसे दोगले लाइफ मतलब ऐसे दोगले समाज में और दुनिया में जी रहे जहाँ पे कोई भी इंसान एक जैसा हमेशा जल्दी मिलता नहीं है, बहुत कम रहते हैं। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का वचन कहता है कि वो भूलों की रक्षा करता है। लेकिन आज दुनिया में इतने दोगले कि जहाँ पे पद, पैसा, चीज़ें, इंसान का सुंदरता, इंसान के पास कितना धन दौलत, भले सामने वाला को दे भी नहीं रहा है फिर भी वो सब देखकर ही इज्जत और सम्मान किया जाता है। लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन सदा बना रहता है, अटल रहता है। उसका वचन, उसका काम मनुष्य के विचारों से कई अधिक अच्छा है, क्योंकि यीशु भला है। तो हम अभी वचन को पढ़ेंगे। इस वचन के सेवका में आप लोग भी ज़रूर सहायता करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और लाइक करना और कमेंट्स करना और प्रार्थना की कोई विनती रहेगी तो ज़रूर बताना। तो हम आगे की वचन को इसको पढ़ेंगे। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़वा कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं थे। इसलिए वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता के उकसाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिरथाल में यही मुझे मंगवा दे। राजा दुखी हुआ पर अपनी शपथ के और साथ देने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और उसने जेल खाने में
लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिसे वह अपनी माँ के पास ले गई। तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। आए दिन हम देखते बहुत सारी घटनाएं होते रहती है और यहाँ पे कभी किसी को भला बोलना और सही बोलना लोगों को बहुत ही तकलीफ दे देता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी। उसने सिर्फ इतना ही कहा था उन्होंने कि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़वाकर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। क्या गलती थी? कोई गलती थी? उसने यूहन्ना ने सच बोला था, ये तेरे लिए सही नहीं है। जैसे कहा गया है कि अपनी पत्नी को अपने समान प्रेम करना है, किसी और की पत्नी या किसी और की बहनों पर, किसी और स्त्री पर गलत नज़र नहीं डालने। लेकिन यहाँ पे देखो, यूहन्ना ने सच बोला, फिर भी उसके साथ क्या किया गया? गलत न्याय किया गया। अगर राजा चाहे तो क्या उस अपनी बेटी का जो बोला वो शब्द, अपनी बेटी ने जो मांग की, उसे पता था कि इतना बड़ा यूहन्ना जो इतना अच्छा जीवन जीने वाला, वचन पे चलने वाला परमेश्वर का बेटा हो, तो फिर वो चाहे तो अपनी बेटी की मांग को पूरा नहीं भी कर सकता था। लेकिन आज हमारे दुनिया में भी बहुत सारे शैतान ने लोगों को दोगलेपन को डाल के रखा है कि वो जो गलत चीज़ें हैं वो ही ज़्यादा चलने देते हैं। लेकिन हम अपने परमेश्वर पे इसलिए भरोसा करते हैं कि वो हमारे हर युद्ध को लड़ता है, वो हमारे लिए उपाय करता है, वो हमारे विरोधी, हमारे सताने वाले, हमारे परेशान करने वाले और सारी बातों से हमें बचाने की ताकत रखता है। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, आपने इस वचन को सुना। आप सभी को प्रभु आशीष करे। इसी के साथ में मैं इस अध्याय को ख़त्म करती हूँ। आगे हम देखेंगे परमेश्वर के चमत्कार कि प्रभु ने कितने सारे मिरेकल्स ऐसे किए। मैं थोड़ा थोड़ा बनाती जाऊँगी वीडियो, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो किसी को जमता है सुनना, नहीं जमता तो फिर लोग स्किप कर देते हैं। लेकिन हम तो परमेश्वर का वचन ज़रूर शेयर करते जाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय सभी को।